और इस विषय पर सुंदर सुंदर विचार आप लोगों के माध्यम से हमारे समक्ष आ रहे हैं। और इस कड़ी में जो अगला नाम है वो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी रक्षित कुमार वाहनी। आप छत्तीसगढ़ से हैं, हिंदी माध्यम से महात्मा गांधी पर अपना संबोधन देंगे। एक बार फिर से आप सभी को मैं ये बता दूं कि चैनल 1 पर आप हिंदी का रूपांतरण, चैनल 2 पर इंग्लिश का रूपांतरण और अन्य भाषा के लिए चैनल 2 का इस्तेमाल करेंगे। जी नमस्कार। 9वें P20 शिखर सम्मेलन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए सांसदों की सामूहिक एकजुटता को प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा। गांधी जी और शास्त्री जी दोनों एकता के इसी आदर्श पर विश्वास करते थे। अहिंसा ताकतवर का हथियार है। यह प्रसिद्ध युक्ति गांधी जी द्वारा ही दी गई है, जिन्होंने बिना किसी हिंसा के ही हमें आज़ादी दिलाई है। गांधी जी को बापू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे हर किसी की देखभाल बिल्कुल उसी तरह करते थे जिस तरह एक पिता अपने बच्चों की करता हो। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर को हम उन्हीं की याद में गांधी जयंती मनाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म एक साधारण व्यक्ति के रूप में हुआ था, परंतु उनके असाधारण कार्यों और अहिंसा दर्शन ने उस दुनिया को बदल दिया जिस दुनिया को हम आज देखते हैं। स्वतंत्रता और शांति की लड़ाई में गांधी जी ने कई आंदोलनों को आवाज़ दी। उनका विश्वास अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और वे राजकोट के दीवान भी रह चुके थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने पोरबंदर में अपनी पढ़ाई की, फिर माध्यमिक परीक्षा के लिए वे राजकोट गए और फिर वकालत की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए। फिर एक कानूनी केस के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ पे रंग के चलते हो रहे भेदभाव को उन्होंने महसूस किया और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की सोची। वहाँ से भारत वापस आने के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत की तानाशाह को जवाब देने के लिए और अपने समाज को एकजुट करने के बारे में उन्होंने सोचा। इसी दौरान उन्होंने अनेक आंदोलन किए जिसके लिए वे कई बार जेल भी जा चुके थे, परंतु अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता उनका मुख्य लक्ष्य बनी रही। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो भारत की गरीबी से पीड़ित लोगों की आवश्यकता के बारे में उनके एहसास को दर्शाता है। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के उपयोग से बचने और भारतीय लोगों के बीच स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चरखे के माध्यम से सूती कपड़ा बुनना शुरू किया। आइए आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर हम गांधी जी के आदर्शों का सच्चे मन से पालन करने का संकल्प लें। आइए हम मानव जाति के उस भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करें जिसका सपना गांधी जी ने अपने समय में देखा था। मैं इस महान आत्मा को, हमारे राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आपकी ये तालियां, उसकी गूंज सभी के जोश और उत्साह को दोगुना करने का काम कर रही हैं।